हेलो स्टूडेंट्स, यू वॉच द यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए बसंत भाग 2 के पाठ 10 अपूर्व अनुभव। चैप्टर का नाम है ये संस्मरण है। ये जापानी भाषा में लिखा है। तोमो में पढ़ने वाले बच्चों के विषय से संबंधित ये आपकी एक संस्मरण लिखा है, इसके विषय में बताएंगे। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतो चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। इस दिन उसे यासुकी चान से मिलना था। इस भेद का पता ना तो तोतो चान के माता पिता को था, ना ही यासुकी चान के। उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। तोमोई में हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। तोतो चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुहोनबुत्सु जाने वाले सड़क के पास था। बड़ा सा पेड़ था, उसका चढ़ने जाओ तो पैर फिसल जाते, पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक या 2 शाखा तक पहुंचा जा सकता था। बिल्कुल किसी झूले से आरामदेह जगह थी। तोतो चान अक्सर खाने की छुट्टी के समय स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती। वहाँ से वह सामने दूर तक या ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरी शिष्टता से माफ़ कीजिए, क्या मैं अंदर जा सकता हूँ, पूछना पड़ता था। यासुकी चान को पोलियो था, इसलिए वह तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था, ना ही किसी पेड़ का निजी संपत्ति मानता था। अतः तोतो चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया, पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो ज़रूर डांटते। घर से निकलते समय तोतो चान ने माँ से कहा कि वे यासुकी चान के घर जा रही है। यही कारण था कि उसने माँ की आंखों में नहीं देखा। वे अपने जूते के फीते पर निगाहें गड़ाए रही। रॉकी उसे स्टेशन छोड़ने आया तो आखिरकार उसने उसे बता ही दिया कि वे क्या करने जा रही है। स्कूल पहुंचने पर उसे यासुकी चान मैदान में मिला। दोनों बहुत ही अधिक उत्तेजित थे। वे एक दूसरे से मिलकर खुश हुए। तोतो चान उसे अपने पेड़ के पास से लेकर और चौकीदार के पास एक सीढ़ी उठाकर लाई और स्वयं कुर्सी के सहारे 2 विशाखा के ऊपर चढ़कर उसने सीढ़ी पकड़ ली और यासुकी चान को ऊपर चढ़ने के लिए कहा। लेकिन यासुकी चान के हाथ पैर इतने कमज़ोर थे कि वे पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के नहीं चढ़ पाया। तोतो चान नीचे उतर आई और उसे पीछे से धकियाने लगी, लेकिन वह स्वयं इतनी छोटी थी कि क्या करती। दोनों निराश हो गए। अचानक तोतो चान को एक बात सूझी। यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े, ये उसकी हार्दिक इच्छा थी। यासुकी चान के मन में भी एक उत्साह था। वह उसके सामने गई और उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि तोतो चान को उसे हंसाने के लिए गला फुलाकर ये तरह तरह के चेहरे बनाने लगा। और उसके बाद यह उसे चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक ये चीज़ उलट पुलट कर दी। और वहाँ से ये 2 विशाखा वाली पेड़ पर चढ़ने के लिए उसने एक तिपाही जैसी सीढ़ी को उठा लाई। उसने तिपाही सीढ़ी को 2 विशाखा से लगा दिया और यासुकी चान को सहारा देकर धीरे धीरे सीढ़ी पर चढ़ाया। यासुकी चान सीढ़ी के ऊपर पहुंच गया तो तोतो चान ने सीढ़ी से छलांग मारकर पेड़ पर पहुंच गई, लेकिन यासुकी चान को वहां से पेड़ पर लाना बहुत ही मुश्किल हो गया। दोनों को अपनी सारी मेहनत बेकार लगने लगी।
तोतो चान को रोने का मन होने लगा, लेकिन वे रोई नहीं। उसने यासुकी चान को लेट जाने को कहा और उसका पोलियो वाला हाथ पकड़कर उसे द्विविशाखा पर खींचने की कोशिश करने लगी। उस समय अगर कोई बड़ा उन दोनों को देखता तो जरूर चीख पड़ता। दोनों बहुत खतरा उठा रहे थे, लेकिन डर के मारे चीख भी निकल आई। उसे वे सच में जोखिम उठाने वाला ही दिखाई देता था। यासुकी चान को तोतो चान पर पूरा भरोसा था और वह खुद भी यासुकी चान के लिए भारी खतरा उठा रही थी। अपने नन्हे नन्हे हाथों से पूरी ताकत से यासुकी चान को खींचने लगी। बादल का एक बड़ा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था और फिर उसके बाद उसे बैग खींच लिया और वे दोनों बैठ गए। काफ़ी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने द्विविशाखा पर थे, पसीने से लथपथ। तोतो चान ने सम्मान से यासुकी चान का अपने पेड़ पर स्वागत किया। यासुकी चान ने झिझकते हुए मुस्कुराकर पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उसी दिन यासुकी चान को एक नई दुनिया की झलक दिखाई दी। वहाँ बैठे बैठे दोनों देर तक इधर उधर की बातें करते रहे। यासुकी चान ने तोतो चान को टेलीविज़न के बारे में बताया, जिसके बारे में वे उन दिनों कोई नहीं जानता था। यासुकी चान को उसकी अमेरिका में रहने वाली बहन के बारे में भी बताया था। यासुकी चान को तोतो चान पेड़ पर बैठे बेहद खुश थे। यासुकी चान के पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और आखिरी अवसर था। पहले यासुकी चान ने ही तोतो चान को उसके बारे में भी बताया था। पेड़ मानो गीत गा रहे थे और दोनों बेहद खुश थे। यासुकी चान के पेड़ पर चढ़ने का ये पहला अवसर उसे बहुत ही अच्छा लगा।